नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की अपने इजराइल यात्रा पर इजराइल पहुंच चुके हैं। खुद इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने प्रधानमंत्री मोदी का सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए स्वागत किया। खुद वो एयरपोर्ट पर पहुंचे और जैसे प्रधानमंत्री मोदी अपने विमान से बाहर निकले, तुरंत बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार किया। लेकिन यहां जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुलाकात कर रहे हैं तब बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी ने जो ड्रेस पहनी थी उसका कलर भगवा था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी जेब पर जो स्क्वायर लगाया हुआ था कोट की जेब पर, वो भी भगवा कलर का था। तो ये घटना कैमरे में कैद हुई और इसी पर तीनों के बीच बात भी हुई। जैसे ही तभी नेतन्याहू ने पीएम मोदी की पॉकेट में जो भगवा रंग का स्क्वायर था और अपनी पत्नी सारा की ड्रेस की कलर की तरफ इशारा किया। इस पर पीएम मोदी ने कहा कि यस दिस इज सैफ्रॉन और फिर तीनों ठाका लगाकर हंसने लगे। प्रधानमंत्री मोदी के पॉकेट स्क्वायर और नेतन्याहू की पत्नी सारा की ड्रेस के कपड़ों का रंग भगवा था। यह दिखाता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने के बाद पूरा इजराइल भगवा में हो चुका है और किस तरीके से इजराइल इंतजार कर रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर सोशल मीडिया पर जानकारी दी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्विटर पर पोस्ट किया, मैं इजराइल पहुंच गया हूं। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री नेतन्याहू और श्रीमती नेतन्याहू द्वारा मेरा स्वागत किया जाना मेरे लिए अत्यंत सम्मान की बात है। मैं द्विपक्षीय चर्चाओं और भारत इजराइल मित्रता को मजबूत करने वाले सार्थक परिणामों की आशा करता हूं, यह प्रधानमंत्री ने यहां पर लिखा। इजराइल और भारत के रिश्ते पिछले 7-8 सालों में लगातार मजबूत हुए हैं। पहली यात्रा प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में इजराइल की थी। वो यात्रा किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा, इजराइल की पहली यात्रा थी। उसके बाद 8 साल बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा इजराइल पहुंचे हैं। ये यात्रा दुनिया में अलग मानी जा रही है क्योंकि इजरायली मीडिया इसे नए स्वर्णिम दौर के रूप में देख रहा है। गाजा युद्ध के बाद यह पहली यात्रा है। अमेरिका ईरान तनाव बढ़ने के बीच ये पहली यात्रा है। नेतन्याहू ने हेक्सागन ऑफ अलायंस भारत के साथ बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। उस लिहाज से भी ये यात्रा खास है। दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत दोस्ती मजबूत है। इस लिहाज से भी ये यात्रा बेहद खास नजर आ रही है। यहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री नेतन्याहू के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे जिसमें रक्षा, सुरक्षा, एआई, ड्रोन तकनीक पर फोकस होगा। इसके बाद इजराइल के राष्ट्रपति इशाक से भी हरगोज से भी मुलाकात करेंगे। उसके बाद इजरायली संसद में प्रधानमंत्री मोदी भाषण देंगे, इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा पहला ऐसा भाषण होगा। संसद भवन को भारतीय तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। हालांकि 2017 में जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे तब भी इजराइल की संसद को संबोधित प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। साथ ही यहां पर होलोकॉस्ट स्मारक का दौरा भी प्रधानमंत्री का संभावित है। साथ में चर्चा यह भी है कि बड़े रक्षा समझौते हो सकते हैं। लगभग 71,000 करोड़ रुपए के ये समझौते हो सकते हैं जिसमें आयरन डोम और आयरन बीम जैसी जो सुविधाएं हैं वो शामिल हैं। आइस ब्रेकर और रैम्पेज मिसाइलें भी यहां पर, इनके बारे में बात हो सकती है। एआई आधारित ड्रोन तकनीक इजराइल से भारत ले सकता है, इस पर भी बात हो सकती है। ये भारत को रक्षा में आत्मनिर्भर बनाने और चीन पाकिस्तान जैसे ड्रोन खतरों से निपटाने में मदद करने वाला है। बाकी भारत इजराइल के बीच मजबूत रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करना, विशेष रूप से रक्षा प्रौद्योगिकी और एआई को मजबूत करने की दिशा में प्रधानमंत्री की इस यात्रा को बताया जा रहा है। तो दोनों देशों के बीच, दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत संबंध भी है। दोनों देशों के बीच मित्रवत संबंध भी। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर कोई एक देश कंधे से कंधा मिलाकर भारत के साथ खड़ा था तो उस देश का नाम इजराइल ही था। इजराइल की तरफ से ड्रोन टेक्नोलॉजी भारत को दी गई। साथ में इजराइल की तरफ से भारत के साथ उसके जो ड्रोन्स हैं उसे बनाने का, उसका निर्माण करने की बात चल रही है। उसकी जो मिसाइलें हैं वो भारत के साथ मिलकर इजराइल खुद बनाना चाहता है। ये दिखाता है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते कितने प्रगाढ़ हैं और प्रधानमंत्री की इस यात्रा के बाद ये रिश्ते और ज्यादा प्रगाढ़ होंगे। इस
इस यात्रा में, इस दौरे से, और क्या कुछ निकलकर सामने आता है, हमारी भी नजर इस पर बनी रहेगी और आप तक वो जानकारी हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। बाकी इस खबर पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।